चलिए अब देखते हैं क्लास 6 का प्रॉब्लम सेट 9। सो प्रॉब्लम सेट 9 जो है वो हमारे चैप्टर नंबर 4 में दिया है, ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस। ठीक है, इस चैप्टर में दिया है। तो चलिए ये करते हैं और उसके पहले हाँ ठीक है, चलिए प्रैक्टिस सेट 9 देखिए। तो प्रैक्टिस सेट 9 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे पुट कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 7 रेज़ टू 2/5। ठीक है, सो अभी हमें इसको कन्वर्ट करना है प्रॉपर फ्रैक्शन में। ये इनप्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, 2/5 आएगा, 7/5 आएगा, 3/1 आएगा। ठीक है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। 9/6 आएगा। दिस ऑल आर अ प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन ये देखिए कैसा दिया है, 7 2/5। तो इसको ही करना है हमें प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, तो हम इसको सबसे पहले लिख सकते हैं इस तरह से। इसके बीच में होता है प्लस, तो ये हो जाएगा 7 + 2/5। ठीक है, और एक चीज़ आपको पता है कि 7 के नीचे 1 हमेशा होता है, तो हम लोग पुट कर देते हैं 7/1 + 2/5। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए आपने 5th में सीखा रहेगा कि किस तरह से ऐसे इक्वेशन जब दिखते हैं तो उसको सॉल्व करते हैं। तो ये 5 का मल्टीप्लाई होगा इन दोनों के साथ में, तो 7 × 5/1 × 5। इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, और इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें। ये होता है हमारा डिनोमिनेटर और ये ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर। और इन दोनों के साथ में मल्टीप्लाई होगा 1 से। सो 2 × 1 एंड 5 × 1। सो 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2 एंड 5 1 जा 5। ठीक है, अब देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 35 + 2/5। ठीक है, ना 35 और 2 कितना हो जाएगा, 37। हाँ, ये 5 ना। बस, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, 37/5। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 5/1/6। सो इसमें भी सेम ऐसे ही करेंगे, 5 + 1/6। 5 के नीचे 1 रहता है हमेशा। सो 5/1 + 1/6। सो अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 6। तो 5 × 6/1 × 6 + 1 × 1/6 × 1। 5 6 जा 30, 6 1 जा 6 + 1 1 जा 1 एंड 6 1 जा 6। सो इसको लिख सकते हैं 30 + 1/6। नाउ 31 + 6। ओके, इस तरह से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन हमें दिया है 4 3/4। ठीक है, सो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या आ जाएगा आपका, 4 + 3/4। ना 4 के डिनोमिनेटर में 1 होता है, तो 4/1 + 3/4। ना इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ में। एक चीज़ और आप कर सकते हैं, अगर इसके साथ में सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ कुछ भी नहीं करेंगे तो भी वही बनेगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसीलिए आप इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए 1 से और इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए 4 से। ठीक है, सो 4 × 4 1 × 4 + 3 × 1 एंड 4 × 1। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर से इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इसके डिनोमिनेटर से इसके साथ मल्टीप्लाई किया। सो 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4। देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो 16 + 3/4 19/4। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 5/9। 2 5/9। सो 2 + 5/9। सो 2 के डिनोमिनेटर में 1 होता है, तो 2/1 एंड 5/9। सो इसके डिनोमिनेटर से इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए और इसके डिनोमिनेटर से इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए। सो 2 × 9 एंड 1 × 9, बीच में प्लस है तो प्लस, 5 × 1 9 × 1। सो 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, 5 1 जा 5, 9 1 जा 9। सो डिनोमिनेटर सेम हो गया,
नाउ 18 प्लस 5 23/9। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलिए अब मैं इसे रफ करता हूं और आगे का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, 1 5/7। सो इसको हम लिख सकते हैं 1 + 5/7। सो 1/1 + 5/7 ना, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा इन दोनों के साथ में और ये 7 से मल्टीप्लाई होगा इन दोनों के साथ में। सो 1 × 7 1 × 7 + 5 × 1 7 × 1। सो 7 1 जा 7 7 1 जा 7 + 5 1 जा 5 7 1 जा 7। सो डिनोमिनेटर हो गया इक्वल, तो 5 + 7 + 5/7। सो 12/7। सो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना था। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिख लेता हूँ बोर्ड पे सबसे पहले। सो देखिए क्या दिया है आपको, कन्वर्ट इनटू द मिक्स्ड नंबर। ठीक है, सो हम लोग को इम्प्रॉपर में दिया है और मिक्स नंबर में लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 30/7। ठीक है, सो इसका आप क्या करेंगे, डिवीज़न करेंगे। तो डिवीज़न कीजिए इसका सबसे पहले। सो 30 क्या होता है हमारा डिविडेंड और 7 डिवाइज़र। यहाँ पे लिख लीजिए, ये होता है हमारा डिविडेंड और ये होता है हमारा डिवाइज़र। ठीक है, सो 7 से डिवाइड आपको डिवाइड करने तो आता होगा। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 4 जा 28, 7 4 जा 28। सो रिमाइंडर क्या बचेगा 2। तो ये होता है आपका रिमाइंडर और ये होता है आपका कोसेंट। सो इसी का यूज करना है आपको। इसी का यूज करना है आपको क्या बनाने के लिए, आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाने के लिए। ठीक है, सो मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए आप क्या करते हैं, ये जो 4 होता है इसको आप लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड ये जो 7 होता है जो डिवाइजर होता है इसको लिखते हैं ऊपर एंड कोसेंट को रिमाइंडर को लिखते हैं नीचे। ठीक है, सो इस तरह से आपका होगा आंसर। ठीक है, सो कोसेंट हमारा आएगा यहाँ पे, उसके बाद रिमाइंडर आएगा आपका यहाँ पे, सॉरी ये थोड़ा उल्टा हो गया, रिमाइंडर आएगा यहाँ पे एंड डिवाइजर आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए आप इसको जब सॉल्व करेंगे ना फर्स्ट क्वेश्चन की तरह तो आपको मिलेगा 30/7। ठीक है, तो वो हमें करना नहीं है। तो बस आपको एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पे हम लिखेंगे कोसेंट, यहाँ पे लिखेंगे ऊपर रिमाइंडर और नीचे डिवाइजर। ठीक है, ऐसे ही करना है। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, 7/4। अब इसको भी हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सो ये होता है हमारा डिविडेंड, ये होता है हमारा डिवाइजर। सो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाता है। तो यहाँ पे 4 1 जा 4, आपका रिमाइंडर कितना आ गया 3 और आपका कोसेंट कितना आ गया 1। सो मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्या लिखते हैं कोसेंट। ठीक है, और ऊपर क्या लिखते हैं रिमाइंडर और नीचे क्या लिखते हैं डिवाइजर। सो यहाँ पे कोसेंट था हमारा 1, रिमाइंडर था हमारा 3 एंड डिवाइजर था हमारा 4। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है 15/12। सो इसको भी डिवाइड कीजिए सबसे पहले 15/12। तो ये होगा आपका डिवाइजर, ये होगा आपका डिविडेंड। ठीक है, यहाँ पे आएगा कोसेंट, नीचे आएगा रिमाइंडर। तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। तो 24 ज़्यादा हो जाए तो 12 1 जा 12।
तो ये 3, ये आपका 1 क्या हो गया कोसेंट, और ये 3 क्या हो गया रिमाइंडर। ठीक है। सो अगर आपको आंसर लिखना है तो कोसेंट सबसे पहले आएगा, फिर ऊपर आएगा रिमाइंडर एंड नीचे आएगा डिवाइजर। ओके, तो ये होगा आपका थर्ड का आंसर। नाउ फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है 11/8। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, मैं एक बार देख लेता हूँ। तो चलिए इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। सो यहाँ पे आएगा 11 और यहाँ पे आएगा 8। 11 है आपका डिविडेंड और ये है आपका डिवाइजर। ठीक है। सो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। सो यहाँ पर भी 8 1 जा 8। सो आप माइनस करेंगे तो 3 आएगा, तो ये होगा आपका कोसेंट और ये होगा आपका रिमाइंडर। ओके। सो वापस आपको आंसर लिखना है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे कोसेंट, उसके बाद आएगा ऊपर रिमाइंडर एंड नीचे डिवाइजर। ठीक है, ये होगा आपका आंसर। सो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन, नहीं 2 क्वेश्चन दिए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखते हैं। 5th क्वेश्चन देखिए क्या दिया है 21/4। 21/4। सो वापस 21 अंदर 4 बाहर, ये है आपका डिविडेंड और ये है डिवाइजर। ओके। नाउ 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। सो 4 5 जा 20। रिमाइंडर आया 1 और कोसेंट आया 5। ये है आपका रिमाइंडर। वापस आप आंसर लिखेंगे। सो बाहर आएगा आपका कोसेंट, ऊपर आएगा रिमाइंडर एंड नीचे आएगा डिवाइजर। ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर 5 1/4। नाउ 6th एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2nd का 20/7। तो ये है आपका डिविडेंड और ये है आपका डिवाइजर। सो 20 एंड 7 डिविडेंड डिवाइजर। सो 7 2 जा 14 एंड 7 3 जा 21, तो 2 जा 14, माइनस करेंगे तो आएगा 6। ठीक है। सो अब आप क्या लिखेंगे, ये है आपका रिमाइंडर, ये है कोसेंट, कोसेंट एंड रिमाइंडर। ओके। सो कोसेंट आता है साइड में, रिमाइंडर आता है ऊपर एंड डिवाइजर आता है नीचे। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया हमारा। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, इफ 9 kg राइस इज शेयर्ड अमंग 5 पीपल, हाउ मेनी kilograms ऑफ राइस डज ईच पर्सन गेट। ठीक है। तो बोल क्या रहा है कि 9 kg अगर राइस है और 5 जन को बांटना है तो एक जन को कितना मिलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 9 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। सो चलिए हम लोग डिवाइड करते हैं, लेकिन हमें इसका आंसर फ्रैक्शन में लिखना है। ठीक है। सो इसलिए हम उसको डिवाइड नहीं करेंगे, सिर्फ प्रेजेंट करके छोड़ देंगे। डिवाइड करके हम पॉइंट में आंसर नहीं लाएंगे उसका। ठीक है, क्योंकि हमें फ्रैक्शन में बताना है। हम लोग के चैप्टर का नाम ही है फ्रैक्शन, ऑपरेशंस ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम लिख लेते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमें दिया है क्वेश्चन में वो लिखना पड़ेगा। सो यहाँ पर लिखिए राइस इन केजी, कितना केजी है, 9 kg। ओके। टोटल पर्सन या फिर पीपल, 5 पीपल। सो 9 kg राइस है, 5 पीपल में डिवाइड करना है, तो आप क्या करेंगे 9 डिवाइड बाय 5। ठीक है। सो 9/5। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो एक जन को कितना राइस मिलेगा, 9/5 kg। तो आप फाइनल आंसर लिख लेंगे 9/5 kg of rice each person gets. Each person, does each person get? Does each person
गेट्स। ठीक है, बस इसी तरह से करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या बोल रहा है, टू मेक अ 5 शर्ट ऑफ द सेम साइज 11 मीटर ऑफ क्लॉथ इज नीडेड। बोल रहा है कि अगर 5 शर्ट बनाने के लिए सेम साइज का 11 मीटर क्लॉथ लगता है तो एक शर्ट बनाने के लिए कितना मीटर लगेगा। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले लिखिए टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स कितना है 5। ठीक है, नाउ क्लोथ कितना है 11 मीटर। सो अगर 11 मीटर कपड़े में 5 शर्ट बनता है तो 1 मीटर कपड़े में कितना शर्ट बनेगा, तो हम लोग क्या करेंगे 11 डिवाइड बाय 5। सो 11 डिवाइड बाय 5, सो एक शर्ट बनाने में 11 बाय 5 मीटर क्लॉथ लगेगा। तो आप फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, 11 बाय 5 मीटर cloth is needed for one shirt. Cloth is needed for one shirt. ठीक है, तो बस इस तरह से आपको क्लास 6 का प्रॉब्लम सेट 9 करना था। सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं।